भाई शौहर जब कभी बीवी की तारीफ़ कर देना तो फिर बात ही क्या होती है। बीवी तो इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि उसे सर आँखों पे बिठा लेती है एकदम। और मत पूछिए कि उसका फिर दिन कैसे गुज़रता है एकदम। इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये शादीशुदा लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद और बताइए आप लोग कैसे हैं? आइए आज चर्चा करते हैं एक बड़े अच्छे विषय के बारे में और जिसे हम लोग तारीफ़ कहते हैं। जी हाँ, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में तारीफ़ किसको नहीं पसंद है। हर आदमी अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है और तारीफ़ सबको अच्छी भी लगती है। जब किसी के कामों की तारीफ़ की जाती है, किसी की खूबसूरती की तारीफ़ की जाती है, किसी की आवाज़ की तारीफ़ की जाती है, तो कोई आँखों की तारीफ़ करता है, कोई किसी के चाल की तारीफ़ करता है। तारीफ़ सबको अच्छी लगती है, वो कोई भी हो दुनिया में, तारीफ़ तो सबको अच्छी लगती है। ऐसा कोई नहीं है जिसे तारीफ़ पसंद नहीं, हर किसी को अपनी तारीफ़ बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ, और ये तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है ना, जो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी के अंदर इतनी ताकत भर देती है, इतनी एनर्जी, इतना जोश भर देती है ना, कि वो फट से खड़ा हो जाता है, बिल्कुल अपने जीवन संघर्ष के लिए, मेहनत के लिए। तो जो आदमी एकदम बिस्तर पकड़ लिया हो, जो एकदम कमज़ोर हो चुका हो, उसके अंदर भी एक ऐसी एनर्जी भरी जा सकती है, एक ऐसी ताकत समा सकती है, भरी जा सकती है। बस उसका एक तरीका है कि उसकी तारीफ़ कीजिए और अच्छी तारीफ़ कीजिए। जी हाँ, तारीफ़ करते समय चापलूसी मत करिए, अच्छी तारीफ़ करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं और उस समय पढ़ाई के दौरान जो है रस, छंद, अलंकार ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और इन्हीं रस में जो हमको वीर रस पढ़ाया जाता है, श्रृंगार रस पढ़ाया जाता है, जिसमें भर-भर के तारीफ़ें की जाती हैं। तो वीर रस जहाँ पे बहादुरी का वर्णन किया जाता है, श्रृंगार रस जहाँ पे मिलन का वर्णन किया जाता है और बड़ा ही रस मिलता है, बड़ा ही आनंद मिलता है। जब तारीफ़ किया जाता है कि या फिर किसी की खूबसूरती की तारीफ़ की जाए कि जैसे किसी की सितारों जैसी आँखें हैं और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ हैं और ये वगैरह-वगैरह बात समझ सकते हैं। कोई चाँद से किसी की तुलना करता है तो कोई सूरज से वीर रस में सूरज से तुलना की जाती है और श्रृंगार रस में जहाँ पे खूबसूरती का वर्णन किया जाता है, मिलन का वर्णन किया जाता है, वहाँ पे श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। जब एक मालिक जो होता है ना अपने कर्मचारियों की तारीफ़ करता है तो कर्मचारियों के अंदर एक अजीब-सी एनर्जी भर जाती है, एक ताकत भर जाती है और वो काम को और लगन के साथ करने लगते हैं और अच्छे से करने लगते हैं। इसी तरह से जब कोई टीचर होता है और वो अपने स्टूडेंट की तारीफ़ कर देता है तो स्टूडेंट भी बहुत जो है खुशी से, जोश से एकदम भर जाता है, एकदम लबरेज हो जाता है और मेहनत से पढ़ाई करता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। जी हाँ, तो ये तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है ना, जो आप करिए जैसे ये लफ्ज़ कानों में जाते हैं ना तो इंसान के अंदर उसके दिल को, जिगर को, उसके गुर्दे को, शरीर के एक-एक अंग में ऐसी एनर्जी भर देते हैं कि वो उठ खड़ा होता है जीवन संघर्ष के लिए। उसके अंदर की जो आलस-वलस होती है ना वो ऐसे ही वो ख़त्म हो जाती है और बात तो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही मज़ेदार हो जाती है जब कोई शौहर अपनी बीवी का तारीफ़ करते हैं, भाई वाह! ये वो लोग बड़े अच्छे से समझ सकते हैं जो शादीशुदा हैं और वैवाहिक जीवन जिनका है, जिनके पास बीवी है, वो बहुत ही अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि जब कोई शौहर जो है बीवी की तारीफ़ कर दे, तो बीवी इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि भाई पूछिए मत। वो दिन तो उसका बड़ा ही प्यारा दिन हो जाता है, बड़ा ही अच्छा दिन हो जाता है और तारीफ़ करनी भी चाहिए। एक-दूसरे को इज़्ज़त देना चाहिए और हर रिश्ते में इज़्ज़त होना चाहिए, चाहे रिश्ता वो शौहर-बीवी का हो या औलाद और माँ-बाप का हो या फिर भाई-भाई का हो, भाई-बहन का हो। जैसा भी रिश्ता हो, गुरु और शिष्य का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता हो या दोस्ती का रिश्ता हो, तो इस रिश्ते के अंदर एक-दूसरे के अंदर जो है मान-सम्मान की भावना होनी चाहिए, इज़्ज़त की भावना होनी चाहिए और तारीफ़ करते रहना चाहिए। तारीफ़ करने से अपनापन हमेशा अपनेपन का एहसास होता है। रिश्तों में एक रस का प्रवाह होता रहता है, बना रहता है हमेशा। जी हाँ, और ये तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके अंदर इतनी तेज़ी से ऊर्जा भरेगी, इतनी एनर्जी से ऊर्जा भरेगी कि आप सोच नहीं पाएँगे, समझ नहीं पाएँगे कि आखिर ये कौन-सा कैप्सूल आदमी क्या कौन-सी ताकत का कैप्सूल खा लिया जो इतनी तेज़ी से एनर्जी जो है इसमें संचार हो गई है। यहाँ पर एक बात और ये क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये चापलूसी ना हो तारीफ़ के रूप में। जी हाँ, ये तारीफ़ और चापलूसी में बड़ा फ़र्क होता है। जो चापलूसी होती है वो इंसान को लूटने के लिए की जाती है, बर्बाद करने के लिए की जाती है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि हकीकत में किसी की अच्छाइयों की तारीफ़ कीजिए और उसके अंदर कोई ऐब दिखाई दे, वो गलत रास्ता कहीं पकड़ रहा हो, तो उसे प्यार से समझाइए और उसकी तारीफ़ों को उसके सामने रखिए, बयान करिए कि आप तो इतने अच्छे हैं, आप इस रास्ते पे कैसे जा सकते हैं? ये चीज़ आपको शोभा नहीं देता और ये आप जैसे बड़े लोग कहाँ करते हैं? इस तरह से कह के उसे प्यार से समझाइए, यानी तारीफ़ के माध्यम से उसे रोकने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर रुकेगा। यहाँ पे चापलूसी और तारीफ़ में ये फ़र्क है कि इंसान तारीफ़ जब सुनता है, जब की जाती है उसकी, तो वो आगे बढ़ता है और चापलूसी जो करता है वो अगले को लूटने के लिए करता है। तो जब कभी आप जो है अपनी तारीफ़ सुने तो इस बात का भी ख़्याल रखें कि सामने वाला हमारी तारीफ़ बोल रहा है या हमें लूटने के लिए चापलूसी कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी और हाँ, हर रिश्ते में तारीफ़ किया करिए ताकि रिश्तों में रस बना रहे हमेशा, सब अच्छे से चलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।